हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का पार्ट 11 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी यूवीएल यूनिफॉर्म वेराइंग लोड। यानी जब भी किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्म वेराइंग लोड एक्ट होता है तो अब हम उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में ये जिसमें हमें ट्रायंगुलर लोडिंग गिवन होती है उसमें सबसे पहले हम टोटल लोड निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो इस लेंथ पर लग रहा है, इस बीम की इस लेंथ पर लग रहा है, जिसकी ए बी जिसकी लेंथ है, देखिए ए बी मान लीजिए इसकी लेंथ है 6 मीटर इसमें दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा लोड निकालने का, हमने माना टोटल लोड है W जो एक्ट कर रहा है इसकी ग्रेविटी पर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास टोटल लोड निकालने का फॉर्मूला होता है यूवीएल में वो होता है हाफ इंटू जो लेंथ ऑफ बीम है इंटू जो हाइट है इसकी, जो हमारे पास जो हाइट इंटेंसिटी है, या आप इसको हाफ बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए हाफ, यहाँ पे इसका बेस था 6 और इसकी हाइट यहाँ पर क्या है 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। यहाँ पर टोटल लोड हमारे पास आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखिए हमारे पास दो सपोर्ट हैं ए और बी, तो ए और बी पर ही हमारे पास रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है 12 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए पर हमें तो सेपरेटली आर ए और आर बी की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे मोमेंट एट ए के अबाउट हम क्या ले लेंगे मोमेंट ले लेंगे। तो अब आप देखिए आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1/3, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है ए सपोर्ट से 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सपोर्ट ए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है सपोर्ट ए से ट्राइंगल में वो हम कैसे लेते हैं 1/3 इंटू जो लेंथ ऑफ बीम होती है। तो इसमें लेंथ ऑफ बीम कितनी है 6। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये हमारे पास कैसे रोटेट करेगा, ये हमारे पास रोटेट करेगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो हमारे पास यहाँ से आर बी यानी रिएक्शन एट बी पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं 4 किलो न्यूटन है, दोनों का सम 12 है। तो रिएक्शन एट ए पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 8 किलो न्यूटन आ गया। अब आप देखिए, अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, हम अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते थे, पर अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे शियर फोर्स कैलकुलेट। अभी देखते हैं कि यदि आप यहाँ पर यदि शियर फोर्स कैलकुलेट करें तो आर बी देखिए, यहाँ पर आर बी की वैल्यू हमें पता है क्या है 4 किलो न्यूटन, यहाँ पर लिख दिया है। आर ए की वैल्यू है 8 किलो न्यूटन। तो आप देखिए यहाँ पर जो 4 किलो न्यूटन है वो हमारे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि राइट वर्ड जो है यहाँ पर जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और जो आर ए है वहाँ पे 8 किलो न्यूटन है, वहाँ पर 8 किलो न्यूटन है पॉजिटिव में, वो है पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे, इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। पर अभी आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हम किस पॉइंट पर शियर फोर्स को 0 लेंगे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव शियर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से हो सकती है, यानी उसको किसी ना किसी पॉइंट पर तो 0 होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे डी एक सेक्शन अज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर एक डी सेक्शन मान लेंगे, देखिए डी एक सेक्शन मान लेंगे जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, जो क्या है एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम द रिएक्शन बी। अब आप देखिए इस ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे इसकी हाइट निकालेंगे, इसकी हाइट निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ए सी बी और जो यहाँ पे बी ई डी है इनको क्या करें सिमिलर ट्राइंगल शो करें। आप देखिए तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है इन सिमिलर ट्राइंगल्स डी अपॉन एक्स, डी अपॉन में एक्स और ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी हमें पता है 4 है और ये 6 है, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2x/3, 2x/3। अब आप देखिए अब हम मानते हैं कि इस ट्राइंगल का जो वेट है वो लाई कर रहा है W1,
वो W1 है। इस ट्रायंगल का जो वेट होगा वो कितना होगा, W1 होगा। तो आप देखिए जो इसका ट्रायंगल का वेट होगा वो हम देखेंगे कितनी, इसका वेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस इसका है x, हाफ बेस किया है इसका x है। और ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें इसकी हाइट हमें अभी हमने फाइंड आउट कर ली है d, वो है 2x/3। तो यहाँ पर हमारे पास W1 की वैल्यू आ गई x²/3, x²/3। अब आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हम निकालेंगे शियर फोर्स। अब हम निकालते हैं शियर फोर्स। देखिए फॉर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम देखिए, तो अगर हम शियर फोर्स निकालें एक्स पर, जो एक्स हमने डिस्टेंस ली है, वो डिस्टेंस हमने क्यों ली है, क्योंकि हमें वो डिस्टेंस पर हमें पता है शियर फोर्स क्या होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पर हम शियर फोर्स क्या लेंगे, उस पॉइंट पर 0 लेंगे, क्योंकि वहाँ से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव शियर फोर्स। अब देखिए तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए RB फोर्स लग रहा है 4 किलो न्यूटन, ये देखिए। और SF में जब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं तो क्या करते हैं कि यदि हमारे, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारे पास कोई बीम का सेक्शन लिया हमने, और यदि इसके राइटवर्ड अपवर्ड फोर्स लग रही है तो हम उसे कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। तो -RB प्लस W1, क्योंकि ये अगर हम सेक्शन यहाँ पर एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पर ये क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे W1 को। यहाँ पर देखिए आप -RB प्लस W1, RB की वैल्यू क्या है 4 किलो न्यूटन नेगेटिव, और W1 की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया x²/3। हमें पता है शियर फोर्स एट x पे हमने क्या एज्यूम किया है, 0 किया है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ से आप देखिए यदि हम इसको 0 रख दें तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3, यानी B सपोर्ट से 2√3 डिस्टेंस पर जो हमारी शियर फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इजीली यहाँ पर आपको बता देंगे कि 2√3 डिस्टेंस पर जो हमारी शियर फोर्स है वो कितनी आएगी, हमारे पास 0 आएगी। अब आप देखिए, अब आप शियर फोर्स निकाल सकते हैं B पर, वो कितनी है -4 किलो न्यूटन, वो कितनी आएगी हमारे पास -4 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर यदि आप सेक्शन लेंगे तो ये कैसे लग रही है, राइट ऑफ द सेक्शन कैसे लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो हम इसको -4 किलो न्यूटन कंसिडर करेंगे। और शेयर फोर्स यदि आप यहाँ पर ले लें ए पर, यहाँ पर यदि आप शेयर फोर्स ले लें ए के बिफोर या ए के राइट में, तो हमारे पास क्या आएगा -4 प्लस ये जो W फोर्स लग रही है, वो W कितनी फोर्स है हमारे पास 12 किलो न्यूटन, तो -4 + 12 = 8 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट ए पर क्या होगी, 0 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि 8 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रही है और 8 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 0 किलो न्यूटन। इसी के साथ हमने यहाँ पे शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो ये जो हमने एक्स डिस्टेंस ली थी जहाँ पर शेयर फोर्स 0 है, तो वहाँ पर आप देखेंगे इस एक्स डिस्टेंस पर हम कैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए 4x, क्योंकि RB हमारे पास 4 है, 4 किलो न्यूटन है, और ये कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो 4 × x माइनस एक W1 भी फोर्स लग रही है, एक W1 भी फोर्स हमारे पास लग रही है, तो ये कितनी है W1 फोर्स x² इंटू x/3, क्योंकि इसकी जो दूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की W1 की वो कितनी होगी, यहाँ से x/3 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट एट x आ जाएगा 4x - x³/9, यानी इसी पॉइंट पर हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी, क्योंकि हमें पता है A सपोर्ट और B सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो 0 होती है या 0 होती है। वो कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे RA की वैल्यू लिख दीजिए 8 किलो न्यूटन। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट B एंड बेंडिंग मोमेंट एट A = 0 किलो न्यूटन मीटर। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये x की वैल्यू में क्या रखूँगा 2√3, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर शेयर फोर्स हमारी 0 होगी वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए 4 × x की जगह आप रखेंगे 2√3, क्योंकि 2√3 क्या है, डिस्टेंस है सेक्शन DE की। 2√3 - 2√3 का होल क्यूब बाय 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.24 किलो न्यूटन मीटर, 9.24 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, आपको पता है
कि सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम SFD एंड BMD डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लोडेड बीम बना दिया है और जो जो वैल्यूज़ हमारी आई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। जो W की वैल्यूज़ थी, जो X हमने निकाला 2√3, जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा। तो देखिए B पर जो हमारे पास शियर फोर्स है वो कितना है, -4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एप्रोप्रिएट स्केल मानकर यहाँ पर एक 4 अज्यूम कर लेंगे। कोई भी आप एप्रोप्रिएट स्केल मान सकते हैं कि 1 किलो न्यूटन को आप 5 mm से दिखा रहे हैं, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 5 mm, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपने स्केल यहाँ पर लिख दिया है, पैमाना बोल सकते हैं आप इसे हिंदी में। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये कितनी है, 4 किलो न्यूटन। ये B है, ये हमारे पास A है। अब आप देखिए C पॉइंट पर, जहाँ पर ये D है, जहाँ पर ये सेक्शन D है, X डिस्टेंस पर, वहाँ पर शियर फोर्स क्या है हमारे पास, 0 है। इसकी डिस्टेंस भी हमने मेजर कर लिया, वो क्या है 2√3। अब आप देखिए शियर फोर्स एट A पर कितनी है, 8 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पर इतना चले जाएंगे और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 किलो न्यूटन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कर्व आएगा, क्योंकि हम कर्व से शो करेंगे इसको, और यहाँ पर कैसा आएगा, एक डाउनवर्ड कर्व आएगा। यहाँ पर देखिए एक डाउनवर्ड कर्व टाइप का इस प्रकार से ये बनेगा। अब आप इसको कलर से इजीली समझिए। अब आप देखें शियर फोर्स डायग्राम हमें इस प्रकार से शो होगा। ये कर्व है और जहाँ पर शियर फोर्स 0 है वो डिस्टेंस कितनी है, 2√3 फ्रॉम दी सपोर्ट B। अब आप देखिए हमने यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बना दिया है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो A और B पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितनी है, 0 है। और जो बेंडिंग मोमेंट एट X जो यहाँ पर जहाँ तक डिस्टेंस थी, जहाँ पर शियर फोर्स 0 है, वहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है 9.24 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9.24 एक अप्रोप्रिएट स्केल द्वारा मेज़र कर लेंगे। कोई भी स्केल आप मान सकते हैं। 1 किलो न्यूटन मीटर को आप इसको 5 mm से शो कर सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार आप यहाँ पर इसको शो करेंगे तो ये कैसे बनेगा, कर्व के रूप में आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे हमारे पास है B मैक्स लिख सकते हैं हम, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर। अब आप इसे कलर से देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए हमने इसे कलर से भी शो कर दिया। आज आप समझ गए होंगे कि हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड लगता है या ट्रायंगुलर लोड लगता है तो हम उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे। तो आज हमने इसमें यह पार्ट डिस्कस किया, पार्ट 11 ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।